हिंदी बोलने वालों का सम्मान करेंगे, तब ये प्रक्रिया आरंभ होगी। और जैसे ही ये प्रचारित होगा, समाज में लोकप्रिय होगी, तो हिंदी की राष्ट्रभाषा बनने के मार्ग के अवरोध स्वयं समाप्त हो जाएंगे और हम जो है आसानी से वो स्थान संविधान में भी और लोगों के हृदय में भी हिंदी को दिला पाएंगे। और निश्चय ही इस बात को हम मान के चलें कि हिंदी कभी भी आपके कैरियर में, आपके सफलता में कभी बाधक नहीं बनने वाली। ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण होता है, चाहे वो भाषा में लिया जाए। हिंदी में भी वो प्राप्त आप ज्ञान को कर सकते हैं, वो कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्षोभ होने की, आपको जो है किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में जो कुछ है हमें उसको स्वीकार करना होगा। जिस दिन हमारी भाषा हमारे पद पर सम्मानित हो जाएगी, भारतीय संस्कृति का परचम विश्व पर फिर से स्थापित हो पाएगा और एक बार विश्व गुरु के रूप में हम स्थापित हो जाएंगे। याद कीजिए वो शिकागो व्याख्यान विवेकानंद जी का 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी हम उसको याद करते हैं, पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम में उसको पढ़ाया जाता है। केवल इसलिए नहीं कि इसमें भारतीय संस्कृति की महती भूमिका को बताया गया है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि विवेकानंद जी ने उस समय जब हम अंग्रेजी व्यवस्था के गुलाम थे, अमेरिका जाकर विश्व मंच से हिंदी में लोगों को संबोधित किया था। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हिंदी में जाकर अमेरिका में भाषण देते हैं, तब हमें अपनी गौरवमयी गाथा पे गर्व होता है। हमें लगता है कि हमारी भाषा भी दुनिया वाले सुने। हम भी तो अंग्रेजी सुनते हैं, तो वो भी तो सुने हमारी हिंदी को कि हमारी हिंदी कितनी गौरवशाली, कितनी मीठी है। ऐसा नहीं है, दिशा की पे परिवर्तन हो रहा है। केवल हम एक पहलू को देखेंगे तो लगेगा कि हिंदी उपेक्षित है, पर आज कुछ कुछ परिवर्तन जो हमें देखने को मिल रहा है, जैसे बहुत से जो महान व्यक्तित्व हैं वो हिंदी को अपनी भाषा बनाकर अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अभी आप सुनेंगे कि इसरो जैसे संस्थान में 70% काम हिंदी में होता है। तो ये भी एक हमारे लिए गौरव का विषय है कि जहां तकनीक और प्रौद्योगिकी है वहां हिंदी का प्रयोग हो रहा है। यानी शुभ संकेत तो दिख रहे हैं, मानसिकता तो जागृत हो रही है और ये जल्दी ही प्रबल हो जाए और हर स्तर पर हिंदी में एक दृढ़ता आ जाए, लोगों की सोच बदल जाए, तब निश्चय हिंदी को वो सम्मान मिलेगा। तो तब हमें किसी विदेशी के सामने हेलो और हाय कहने से पहले नमस्कार कहने में कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि जब हम उनकी संस्कृति को अपनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपनी संस्कृति को कमतर समझते हैं। जब भी कोई विदेशी आता है तो हमारे मुंह से तुरंत उनके लिए हाय या हेलो निकल जाता है, जबकि हम उनसे मिलते हैं तो वो कभी नमस्कार नहीं करते, वो भी हाय बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी संस्कृति नहीं छोड़ते, लेकिन हम तुरंत छोड़ देते हैं, हम अपनी भाषा तुरंत बदल देते हैं। तो ये सम्मान जो है हमें विश्व मंच के साथ साथ अपने मानसिकता में, अपने सामाजिक स्तर में हमें स्थापित करना होगा। हमें दैनिक जीवन में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करना होगा, जिससे हिंदी सुदृढ़ बने और यह भाषा जो है जन जन तक व्याप्त हो। हिंदी एक ऐसा समृद्ध विषय है जिस पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हर बार उन्हीं चीजों को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा मैंने उन चीजों को रखा है जो कि हिंदी दिवस के दिन या हिंदी परंपराओं को मनाने के लिए होना चाहिए। मैं अपनी बात को रखते हुए अगर कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करी तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और अपनी बात को रखते हुए मैं जो है 4 पंक्तियों में अपने भावों को व्यक्त करती हूँ कि ये बोली आन है मेरी, ये बोली आन है मेरी, मेरी विरासत मान मेरा है, मेरी विरासत मान मेरा है, यही पहचान अपनी है, यही अभिमान मेरा है, यही पहचान अपनी है, यही अभिमान मेरा है। किसी भी और भाषा में, किसी भी और भाषा में संवाद करूं मैं क्यों, किसी भी और भाषा में संवाद करूं मैं क्यों, हमारी शान हिंदी है, ये हिंदुस्तान मेरा है, हमारी शान हिंदी है, ये हिंदुस्तान मेरा है। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
हमारी शान हिंदी है, ये हिंदुस्तान मेरा है। निश्चित डॉक्टर श्रीमती सारिका सिंघई मैडम बातचीत कर रही थी और इनकी संपूर्ण बात का लब्बो लुआब यदि मैं निकालूं तो यही होगा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल। यद्यपि ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी, लेकिन यही शूल दिखाई पड़ता है डॉक्टर सारिका सिंघई के मैडम के आज के व्याख्यान में। निश्चित उनने बहुत सारी चिंताएं जाहिर की कि हिंदी को कैसे स्थापित किया जा सकता है। मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वर्तमान में हिंदी 140 देशों से अधिक देशों में, लगभग 140 देश तो हैं जिनमें पढ़ाई और अनुसंधान भी हो रहा है। अभी कल ही मैं कुछ बात कर रहा था, बुल्गारिया से भी हमारे जबलपुर में कल संबोधन किया जा रहा था। तिरुचिरापल्ली से IIM के माननीय डायरेक्टर साहब, वे हिंदी पर अपनी बात कर रहे थे और हिंदी की वर्तमान स्थिति पर ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि वर्तमान में हिंदी बड़ी सुदृढ़ है, बड़ी समृद्ध है, और यदि हम हिंदी के विकास में, हिंदी के प्रचार और प्रसार में अपनी आहुति दे देते हैं तो निश्चित उससे हमारा मान बढ़ जाएगा। हिंदी तो बढ़ी हुई ही है, हिंदी तो बहुत आगे निकल चुकी है। अभी हमने बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारे सेमिनार किए और उनमें हिस्सेदारी की। विदेशों से जितने भी लोग हमारे बीच समुपस्थित हुए, 80% से ऊपर वे हिंदी पर ही संवाद स्थापित कर रहे थे, हिंदी पर ही बातचीत कर रहे थे और हिंदी पर जो भरा भंडार है, ज्ञान है, उसकी बात कर रहे थे। मित्रों, एक पंक्ति जरूर याद आती है जब कभी भी हम चर्चा करते हैं, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि जी, जिन्हें पौरवात्य साहित्य का आदि कवि माना जाता है, वे पौरवात्य साहित्य के आदि कवि थे और पौरवात्य साहित्य के आदि कवि जिन्होंने संस्कृत में बात की, वे विज्ञान में विशारद थे। हम एक ऐसी शख्सियत जिसकी कलम हिंदी में चलती है, यद्यपि वे विद्यावारिधि विज्ञान में है, ऐसी आज की हमारी माननीय अध्यक्ष और नचिकेता महाविद्यालय की माननीय प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती PR चंद्रा जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए उन्हें बारंबार प्रणाम करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर श्रीमती PR चंद्रा मैडम, माननीय प्राचार्य जी। नमस्कार अजय, मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम। सर्वप्रथम आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं अपने आज के इस कार्यक्रम में पधारी माननीय हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर सारिका सिंघई जी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। और मैडम, आपके वचनों से मैं अक्षरशः बिल्कुल समर्थित हूँ, कारण ये वेदना मेरी भी रही है, कहीं एक व्यक्तिगत वेदना भी रही है, जिसे मैं इस पटल पर आज बताना चाहूंगी। चूंकि मेरा गणित और भौतिकी बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैं MLB हायर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर की पढ़ी छात्रा थी। मैं पूर्व से ही जानती थी कि मुझे आर्ट्स लेना है और पढ़ना है मुझे कला में, लेकिन मेरे घर में कोई भी तैयार न था उस मानसिकता में कि जहां 98 नंबर मिल रहे हैं 100 में से गणित में और जहां 96 नंबर मिल रहे हैं विज्ञान में, तो क्यों पढ़ेगी कला। तो रो धोके भी मेरे को नहीं मिली कला पढ़ने और मैं मैथमेटिक्स की स्टूडेंट रही। फिर मैंने BSc किया और अप्लाइड फिजिक्स में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने MSc की विद गोल्ड मेडल, वो एक अलग बात थी। पर कहीं ना कहीं कला और इस भाषा से मेरा प्रेम बहुत ही अगाध बना रहा। यूं तो कहें तो मातृभाषा मेरी बांग्ला है, हम घर पे सदैव बांग्ला में बात करते हैं, किंतु परिवेश में जितना भी विचरण करते थे उस दौरान हिंदी मेरी प्रिय भाषा थी। और जैसा कि अजय जी ने बताया, जब कुछ उद्गार आए, जब मन में कोई विचार आए, आज भारत
विश्वगुरु बनने की ओर जा रहा, पूर्व में भी था, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सब जानते हैं। हम लोग पूर्व में भी अपनी इस दृढ़ संस्कृति के बारे में बहुत बात कर चुके हैं। तो मातृभूमि से मेरे को बड़ा लगाव था, और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये विचार था, जो विचारों के रूप में था, कि ये एक ऐसी भूमि है जिस भूमि में ममता है, मातृ मातृ स्वरूप उसका रंग है, वो हर प्रकार के सौहार्द, समभाव, करुणा, दया, प्रेम, सब कुछ हमें प्रकृति से सीखने को मिलता है। ये मातृभूमि ऐसी है जो पूरे विश्व भर में ऐसा इस भौगोलिक दृष्टि से भी देखेंगे तो ये जम्बू द्वीप विशिष्ट है। इसे हम मोक्ष भूमि कहते हैं। इसलिए कई जगह से लोग दौड़कर फिर यहीं आती, काशी तो फिर बात ही कुछ और है। ये भारत भूमि की इतनी अधिक मेरे मन में श्रद्धा थी कि इसने सदियों से ऋषियों को तारा है, क्या क्या अपने अंदर संजोया है, किस तरह ये सृजन करती गई और किस तरह इस जननी ने। देखिए, लंदन में जाएंगे आप तो बड़ा अजीब लगेगा आपको, रात को 12 बजे भी सूर्य चमक रहा है और फिर मालूम पड़ेगा 3 बजे सुबह हो गई है। आप ही की यहाँ भोर होती है, आप ही के यहाँ ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये घड़ी को अगर देखें तो वो अकेला नहीं, प्रकृति आपकी साथ दे रही है। ये जो रवि प्रकीर्णित है आपकी धरा पर, ये हर जगह नहीं है। तो मातृभूमि के प्रति मेरे मन में बहुत प्रेम था। जो बातें थी उन्हें क्रमबद्ध लिखना चाहती थी, तो बांग्ला में जो 2 लाइन में नहीं लिखी गई, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मैं बांग्ला में लिख सकती थी, 2 लाइन भी मेरे से नहीं लिखी गई। फिर मैंने ये जो भाषा सशक्त माध्यम है विचारों को व्यक्त करने का, उसकी ज्वलंत उदाहरण मैं हूँ। मेरे प्रेम के कारण इस हिंदी को मैंने कुछ पंक्ति अपनी मातृभूमि कविता को समर्पित करी है। तो मैं यहाँ हिंदी के बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके समक्ष अपनी ये कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। हो सकता है इसमें 10 त्रुटियां हो, क्योंकि हिंदी मैंने बिल्कुल सामान्य हिंदी पढ़ी है। और इतनी विडंबना थी, हमारे समय 11वीं के बाद जैसे ही हम बीएससी फर्स्ट ईयर में आए थे, हिंदी वहां कहीं थी ही नहीं। हमने राउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज पढ़ी है अंग्रेजी की, हमने अंग्रेजी की पोएट्रीज पढ़ी हैं, हमने हिंदी की पढ़ी ही नहीं है। अब उस समय ऐसा समय था कि भौतिकी और गणित, कोई किसी चीज की हिंदी में किताब नहीं आती थी, हमें सब इंग्लिश में पढ़ना पड़ा था अचानक, क्योंकि राइटर ही नहीं थे, फॉरेन के राइटर थे। तो अब ऐसी दशा में आ गए तो 5 साल अंग्रेजी 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 से जूझ जूझ कर पढ़ लिया, लेकिन हिंदी पूरी तरह से छूट गई। हिंदी का कुछ ज्ञान नहीं है, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी हिंदी पढ़ी हुई है। पर ये कविता मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, विचारों की प्रस्तुति के लिए किस तरह अपनी प्रिय बोली काम आती है, जो ये यहाँ पर प्रमाणित होती है। सुखदाई वरदाई जननी मातृभूमि हे भारत माँ, अति ममतामयी मातृ रूपिणी जगदोद्धारिणी मोक्षदमा, अभय प्रदायिनी साधन स्थली ऋषिकुल तारिणी रक्षित माँ, जलफलदायिनी शुद्ध प्रभाविणी सकल अचल चल पोषित माँ, आकुल मनुज संताप हारिणीम जगत विकार विनाशिनी माँ, बोध प्रबोध प्रदायिनी जननी साहस क्षमता धारित माँ, जग कल्याणीम विश्व रूपिणीम ममता स्पर्श प्रदायिनी माँ, रवि आलोक प्रकीर्णित जननी चंद्र प्रभास प्रवाहिनी माँ, रूप सुधा परिवेशित जननी छंद तरंग विभूषित माँ, प्रेम सुमत संचार वाहिनी विश्व प्रेम रसदायिनी माँ, क्षुद्र भाव उपेक्षित जननी हृदय विशाल प्रदायिनी माँ, मुक्ति पथ अनुगामिनी जननी भाव समान प्रवाहिनी माँ, जन्म मरण की संगिनी जननी भय हारिणी भवतारिणी माँ, सुखदाई वरदाई जननी मातृभूमि हे भारत माँ। तो मैं अपनी इस भाषा में, जिसकी मैं ज्ञाता नहीं हूँ, पर विचारों को व्यक्त करने में बड़ा सुकून लगा था मुझे अपनी मातृभूमि के प्रति। तो मैं चाहूंगी आप विद्वज्जन इसमें गलतियां हो तो अवश्य बताएं, पर मेरा ये प्रेम हिंदी भाषा के प्रति अटल है और
सदैव रहेगा। और मैं चाहूंगी आप भी अपनी हिंदी भाषा के प्रेम को प्रबल करिए। ये बहुत समृद्ध और जैसा कि पता है हमें वैज्ञानिक भाषा है। शायद आगामी भविष्य में रोबोटिक लैंग्वेज के लिए चयन इसका ही हो जाए, क्योंकि वैज्ञानिकता इसमें पूर्णतः समाहित है हमारी देवनागरी के साथ। धन्यवाद। इस बात के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ इस दिवस को मनाने के लिए। एक बार पुनः हमारी मुख्य अतिथि महोदय का हृदय से अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं आज के दिवस पर। जय हिंद, जय भारत। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, हिंदी उन सभी गुणों से अलंकृत है जिनके बल पर यह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है। निश्चित जिस तरह से हम एक विज्ञान वारिधि को सामासिकता और अलंकार से ओतप्रोत कविता का सृजन और उसका हम श्रवण कर रहे थे, माननीय प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती PR चंद्रा जी के माध्यम से, इस बात को स्पष्ट करता है कि वे साहित्य आकाश में एक दीप्यमान नक्षत्र हैं और सशक्त हस्ताक्षर हैं। निश्चित उनकी कविता में हमें दिखाई पड़ता है जयशंकर प्रसाद की वो शब्द श्रृंखला, वह शब्द श्रेणी जो सामासिकता और अलंकार से भरी पूरी थी। निश्चित हिंदी अति महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न भी आया है, माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक प्रश्न है, हिंदी भाषा में अनुसंधान और भाषा के भविष्य पर भी बात कीजिए। इस संबंध पर इन्होंने चिंता व्यक्त की है, तो थोड़ा सा 1 मिनट का उत्तर मैं देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी अनुमति मुझे प्रदान करें। अवश्य अवश्य। हिंदी पर अनुसंधान बहुत अधिक सबल है, प्रबल है और हो भी रहे हैं। किसी भी भाषा में हम जिस भी भाषा को लेकर के चलते हैं, उस भाषा में जितना ज्यादा हम समाहित करेंगे दूसरे विषयों को, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो, प्रबंधन हो, वाणिज्य हो, समाजशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, गणित हो, उतना ही उसमें अनुसंधान की संभावनाएं हो जाती। पिछला जैसा मेरा संपर्क रहा है वनस्पति शास्त्र पर भी जो अनुसंधान हुए हैं वो उसकी भाषा को लेकर के हुए, उसमें जो पारिभाषिक शब्दावली है उस पर अनुसंधान हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपको संकेत रूप में यह बताना चाहता हूं कि उसका क्षेत्र बड़ा विकट है, बड़ा विशाल है और सबसे समृद्ध साहित्य यदि कहीं का है तो वह पौर्वात्य साहित्य है। और पौर्वात्य साहित्य में हिंदी और संस्कृत का जो साहित्य है वह विश्व में सबसे बढ़ करके है, बढ़तर है। इसलिए अनुसंधान की बहुत संभावनाएं हैं और हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें जीवन भी है और जिजीविषा भी है, दोनों की दोनों समाहित हैं। चाहे हम अपने जीवन के तौर पर उसे अपना ले तब भी वह हमारा शुभ करती है, अच्छा करती है, और हम उसे जिजीविषा के रूप में, हम उसे उदर पोषण के रूप में भी अपना लें तब भी वह हमारा भरण पोषण करती है और हमें जीवन प्रदान करती है। मैं आज के इस कार्यक्रम के औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करता हूं दीक्षा कला क्लब की माननीय प्रभारी इतिहास विषय की विदुषी डॉक्टर श्रीमती पप्पी चौहान मैडम को कि वे आज के इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करें। मैडम चौहान, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी सर, धन्यवाद। मैडम बहुत बहुत आज के हिंदी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बिल्कुल, बड़ी दिव्य आवाज आ रही है। स्वागत है। आज के कार्यक्रम की जो हमारी मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि रही हैं डॉक्टर सारिका सिंघई मैडम, जिनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज हमें हिंदी भाषा के स्वरूप का और हिंदी के महत्व का पर जैसे उन्होंने बताया, हिंदी भाषा है, एक व्यापक स्वरूप वाली भाषा है। इसको मैं 2 पंक्तियों में कहूंगी कि अंग्रेजी भाषा के तो
शब्द भी साइलेंट हो जाते हैं, जबकि हिंदी भाषा की बिंदी भी बोलती है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें रखी और हिंदी कितनी व्यापक भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी इंटरनेट में भी आज प्रयोग में लाई जा रही है। इस विषय पर आज उन्होंने हमें बहुत ज्यादा जानकारी दी, इसलिए मैं उनका महाविद्यालय की तरफ से, हमारे कला विभाग की तरफ से और आज के इस कार्यक्रम में सभी की तरफ से मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती पी.आर. चंद्रा जी मैडम का भी आभार व्यक्त करती हूँ और कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय के रजिस्ट्रार, जिनके सहयोग से सारे कार्यक्रम होते हैं, उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम में जुड़े महाविद्यालय के सभी आचार्यों का भी आभार और सम्मिलित हुए सभी आचार्यों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम का सफल संचालन करने में श्री अजय शुक्ला जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने कि सफल रूप से इसका संचालन किया और कार्यक्रम को सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त होती है विद्यार्थियों की उपस्थिति से। तो सभी विद्यार्थियों का भी मैं आभार धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और इस कार्यक्रम में जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे, मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आभार प्रदर्शन कर रही थी दीक्षा कला क्लब की माननीय प्रभारी डॉक्टर पप्पी चौहान मैडम। आज का यह कार्यक्रम दीक्षा कला क्लब के बैनर तले ही किया जा रहा था। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े श्री आकाश सिंह साहब, अनामिका विश्वकर्मा जी, अंजलि पटेल जी, अरविंद रिम्हा साहब, अविनाश पटेल, ये हमारे पूर्व छात्र हैं, डॉक्टर वनिता मिश्रा मैडम, डॉक्टर राकेश कुशवाहा सर, आप हिंदी के विद्वान हैं, डॉक्टर सारिका सिंघई मैडम जो आज की मुख्य अतिथि थी, गीता जाटव मैडम जो गणित की विदुषी हैं, अरुण धुरिया साहब लाइब्रेरी साइंस से हैं, ज्योति केवट मैडम, कांति दुबे मैडम, महेश कोश्या सर हिंदी के विद्वान हैं, राहुल बोहरे सर जो कंप्यूटर विभाग के आचार्य हैं, रत्नेश वर्मा साहब अंग्रेजी के आचार्य हैं, श्रीमती मनीषा कुमारिया मैडम, प्रियंका रैकवार मैडम आप वाणिज्य की प्रोफेसर हैं, मुस्कान केशरवानी मैडम, नीरजा गर्ग मैडम राजनीति शास्त्र की आचार्य हैं, डॉक्टर इंद्र कुमार गुप्ता साहब आप कंप्यूटर विभाग के माननीय अध्यक्ष हैं, निधि जैन मैडम, पुष्पा रजक जी, राजीव सिंघई सर भी हमसे जुड़े। सर आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम रीता दुबे समाजशास्त्र से, स्पोर्ट्स ऑफिसर श्री संजय कुमार साहब, सीमा जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं वे भी हमसे जुड़ी रही, मैडम स्नेहलता दुबे जो कला विभाग की माननीय अध्यक्ष हैं, डॉक्टर पप्पी चौहान मैडम, डॉक्टर वसुंधरा शर्मा मैडम जो इतिहास की विदुषी हैं, साक्षी दीवान मैडम, निर्झर जबलपुरी ये भी हमसे जुड़े, और कंप्यूटर विभाग के श्री दीपक गौतम साहब, राहुल गुप्ता सर और वाणिज्य विभाग के श्री संजय तिवारी सर हमसे जुड़ रहे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टाफ काउंसिल के माननीय सचिव श्री सुरेंद्र दुबे साहब भी हमसे जुड़े। सर आपके प्रति भी हम हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और इसके साथ ही मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि मुझे आज के इस कार्यक्रम को संपन्न घोषित करने की अनुमति प्रदान करें। अजय कार्यक्रम तो संपन्न करिए, लेकिन अरविंद रिम्हा जी का फोन नंबर ले लीजिए, उसके अभी भी कुछ क्वेश्चंस है जिसे फोन पर क्लियर करिए। यस मैम, मैं अरविंद रिम्हा साहब से निवेदन करूंगा कि मुझे वो इसी पटल पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दें तो मैं उसे नोट कर लूं, जिससे कि है नंबर सर उसका ग्रुप में नंबर है सर, अरविंद पटेल है, वो स्टूडेंट है अपना। जी, नीरजा मैडम से निवेदन रहेगा कि मुझे उनका नंबर व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नीरजा मैडम पीजी हिस्ट्री में एडमिशन हुआ है सर, है मेरे पास नंबर उसका। यस मैडम। कार्यक्रम समाप्त